आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो हम क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सी कंसीडर? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेट अस कंसीडर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेट अस कंसीडर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय consider the pair of straight line represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. ओके, सो अब हमें बेसिकली करना क्या है कि हमारे जो बाइसेक्टर्स होते हैं, उनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। रफ आइडिया ये है कि सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे कि इस इक्वेशन से रिप्रेजेंटेड बाय टू स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं। सो गिवन इक्वेशन represents straight line. So let the given equation represents the straight line. Okay, represents the straight lines. So हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है y minus m1x is equal to 0 एंड y माइनस m2x इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, सो m1 m2 में हम रिलेशन जानते हैं, यहाँ पे हमने पिछली कैलकुलेशन में किया था। तो m1 m2 में क्या रिलेशन होता है? m1 प्लस m2 होता है हमारा माइनस 2h बाई बी और m1 m2 का प्रोडक्ट क्या होता है? a बाई बी। m1 m2 का प्रोडक्ट होता है हमारा a बाई बी। अब जब हम स्ट्रेट लाइन हम पढ़े थे तो हम ये जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। सो हम जब स्ट्रेट लाइन पढ़े थे तो हम ये जानते थे कि द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या होती है? द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन स्ट्रेट lines in 1 and 2। हम इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। सो हम इन इक्वेशन के बीच में जो एंगल है उनके बाइसेक्टर्स का इक्वेशन जानते हैं ना। सो उनके बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस m1x बाई रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है y माइनस m2x डिवाइडेड बाई रूट ओवर प्लस माइनस, यहाँ पे y माइनस m1x अपॉन 1 प्लस m1 स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर। सो दीज आर द टू इक्वेशंस। ठीक है, सो दीज आर द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। सो अब हम इन इक्वेशन का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो यहाँ कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे टू इक्वेशंस क्या हैं? सो पहली इक्वेशन क्या है हमारी? एक इक्वेशन है हमारी y माइनस m1x बाई 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस y माइनस m2x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर। एक इक्वेशन ये m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज वन इक्वेशन। इन इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एंड y माइनस m1x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर एंड यहाँ पे प्लस y माइनस m2x
अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m1 m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। ठीक है, अब हम इन बाइसेक्टर्स का कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे। सो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ therefore the combined or joint equation of therefore the joint equation of these bisectors, बेसिकली हमें यही फाइंड करना है इस प्रॉब्लम में। इसमें हमें यही फाइंड करना है, joint equation of these bisectors, the joint equation of bisectors, joint equation। ओके, सो कैसे फाइंड करते हैं joint equation? अगर 2 इक्वेशन हमें दी हुई है, जस्ट मल्टीप्लाई देम। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस m1 x बाई रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस y माइनस m2 x रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर, ओके, इंटू y माइनस m1 x रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस y माइनस m2x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज a माइनस b एंड a प्लस b। सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो y माइनस m1x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m1x m1 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y माइनस m2x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट। सो y माइनस y स्क्वायर, ओपन द स्क्वायर, y स्क्वायर m1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2m1 xy and cross multiply it also, so and into 1 plus m2 square, okay, minus y square plus m2 square x square minus 2m2 xy into 1 plus m1 square into 1 plus m1 square। सिंप्लीफाई इट मोर, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब जस्ट मल्टीप्लाई, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 1। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा y स्क्वायर m1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2m1 xy। नाउ मल्टीप्लाई बाई m2 स्क्वायर, सो y स्क्वायर m2 square then m1 square m2 square x square, okay, next term is 2m1 m2 square xy, then again in this brackets multiply it again, minus y square first term, then multiply by 1 first, then m2 square x square, then m2 square x square, then minus plus 2m2 xy, okay, then multiply by minus m1 square, so minus m1 square y square, then minus m1 square m2 square x square, then minus again plus 2m2 m1 square xy is equal to 0। सो नाउ देखते हैं कि कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं। सो y स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट बाय दिस y स्क्वायर एंड दिस इज कैंसिल आउट बाय दिस टर्म, ओके, एंड नाउ राइट द रिमेनिंग टर्म्स। सो रिमेनिंग टर्म्स क्या है हमारे, सो फर्स्ट इज टेक कॉमन y स्क्वायर देन m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, take minus x square common, then again from here minus x square common, तो minus m2 square minus m1 square, then remaining terms
m1 xy, take common xy, 2xy, and the remaining terms are, first term is m2, then m2 minus m1 plus m2 m1 square, m2 m1 square minus m1 m2 square is equal to 0. Now again from whole simplify more, y square m2 plus m1, m2 plus m1, m2 minus m1 minus x square, m2 plus m1, m2 plus m1, m2 minus m1 plus 2xy, so m2 minus m1, here take common m minus m1 m2, so again we have m2 minus m1, m2 minus m1. So from whole just divide, since m1 is not equal to m2, so divide by m1 minus m2 minus m1, so remaining terms is m1 plus m2 minus x square m1 plus m2 plus 2xy 1 minus m1 m2. So अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ m1 m2 एंड m1 प्लस m2. सो m1 m2 हमारा क्या था, m1 m2 हमारा था माइनस 2h बाई बी, सो y स्क्वायर m1 m2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो माइनस 2h बाई बी विल बी कॉमन एंड रिमेनिंग टर्म इज y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 2xy 1 माइनस a बाई बी, 1 minus a by b will be equal to 0. Then again यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर h by b प्लस 2 कैंसिल x y b माइनस a by b इज इक्वल टू 0. सो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई a minus b is equal to xy by h. So this is the required equation of bisectors of angle of pair of straight lines, and this is very important really, please remember this also. So next video में हम discuss करेंगे कुछ और important results about the pair of straight lines. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व एंड अ लाइन. सो देखते हैं कि इसका मतलब क्या है. हमें मतलब फाइंड करना है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व एंड लाइन. सो बेसिकली एक कर्व है हमारे पास एंड ये इस कर्व को एक लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस कर्व को लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से उन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइनिंग जो लाइंस हैं, उन पॉइंट्स को ओरिजिन से जो ज्वाइनिंग लाइन है हमें उनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है. ओके, सो लेट अस अज्यूम दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज अवर ओरिजिन. सो एंड दिस इज कर्व एंड दिस इज कर्व एंड दिस इज लाइन. ओके, सो हमें इन दो OA और OB का हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है. सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कर्व किससे रिप्रेजेंट हो रहा है. कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस vy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2fy प्लस c. ओके, इज इक्वल टू 0. एंड हमारी लाइन क्या है, लाइन हम कंसिडर इक्वेशन ऑफ लाइन कंसिडर कर लेते हैं lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0. lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0. सो अब हमें फाइंड करना है
इस कर्व और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। सो इसके लिए मेथोलॉजी क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं Lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन, देन हम n से इसको डिवाइड कर देते हैं, माइनस n से डिवाइड कर देते हैं। ओके, Lx प्लस एन वाई इज इक्वल टू माइनस Lx प्लस एम वाई बाई माइनस n इज इक्वल टू 1। ओके, इसको हम एज्यूम करते हैं इक्वेशन 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन 2 एंड यहाँ पे हमारे a एंड b पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इक्वेशन 1 एंड 2 के। ओके, 1 एंड 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो a एंड b क्या है, a एंड b है हमारे a एंड b एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 1 एंड 2, इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। सो अब हम करेंगे क्या, बेसिकली हम इक्वेशन 1 को होमोजीनियस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2। सो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को कैसे लिखेंगे, राइट इक्वेशन 1 एज ax स्क्वायर प्लस 2hxy। इसको हमें होमोजीनियस बनाने के लिए इसको हम ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx इंटू 1 प्लस 2fy इंटू 1 प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर। ओके, सो हम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2 हम 1 की जगह Lx प्लस एन वाई माइनस एन पुट कर देंगे। सो फ्रॉम हेयर यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx इंटू Lx प्लस एन वाई बाई माइनस एन। ओके, एंड 2fy इंटू Lx प्लस एम वाई Lx प्लस एन वाई डिवाइडेड बाई माइनस एन, Lx प्लस एम वाई यहाँ पे भी एम वाई। ओके, डिवाइडेड बाई माइनस एन एंड प्लस c इंटू Lx प्लस एम वाई बाई एन का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन थर्ड। ओके, सो दिस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन, थर्ड इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, सिंस द जो a एंड b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वेशन 1 एंड 2 को सेटिस्फाई करेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a and b, the coordinates of a and b satisfies 1 and 2 and also satisfies 3, satisfies 1 and 2. So these coordinate also satisfies, these coordinate satisfies also these coordinate satisfies also 3, because 3 is formed by 1 and 2. This satisfies 3 since which is formed by 1 and 2. And so equation 3 क्या हो जाएगा, locus of point A and B. So equation 3 will be locus of points A and B. Okay, and जो equation 3 है, this equation is homogeneous and in second degree. So हम जानते हैं homogeneous of second degree in 2 variables represents the pair of straight line. Okay, so equation 3, so hence equation 3 is required combined equation of pair of lines joining origin
and points of intersection of the curve and line. Required equation of pair of lines. So in the next video we will do some examples. वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें कह रहा है फाइंड द लाइंस हुज कंबाइंड इक्वेशन इज 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, सो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या गिवन है, गिवन कंबाइंड इक्वेशन क्या है हमारी 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कंबाइंड इक्वेशन गिवन है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे। सो एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। सो x स्क्वायर देन प्लस 5y प्लस 7 इंटू x देन रिमेनिंग टर्म्स आर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3। सो दिस इज हमने इसको कैसे लिख दिया, x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे ये हमारा ये सब y को हम कांस्टेंट यहाँ पे मानेंगे। सो दिस इज द कांस्टेंट टर्म। सो हम इसके लिए इसका सोल्यूशन x के लिए सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सो x के लिए सोल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, x विल बी इक्वल टू माइनस b, हमारा यहाँ पे b क्या है 5y प्लस 7। सो माइनस ऑफ 5y प्लस 7 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स 5y प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। सो हमारा दिस टर्म इज c एंड दिस टर्म इज a। सो 4 इंटू 6 इंटू माइनस ऑफ, सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इंटू 4y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई 2a। a क्या है हमारा 6 है, सो 2 इंटू 6। ओके, सो नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस। सो माइनस 5y प्लस 7 माइनस 5y प्लस 7 एंड इन द रूट में क्या क्या आ रहा है हमारा, सो ओपन दिस स्क्वायर। सो 25y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2ab मीन्स 2 into 5 into 7 means 70y. Okay, then 4 into 6 24 into 4 will be 24 into 4 24 into 4 will be 96 y square minus 24 into 13. So 24 into 13 will be 13, 24 into 13, so 24, just write 24 into 13 y plus 24 into 3 means 92 and divided by 12. Okay, now just calculate it. There is only calculation. Okay, so minus of 5y plus 7 plus or minus 25 and 96 हो गया 121 y square and 49 and 92 हो गया 121 and plus 70y minus 24 into 13y means 13 into this is 2 and this is 6 and 5. Okay, so divided by 12. So this will give minus 5y plus 7 plus or minus 121 y square minus 120 minus 242 minus 242y plus 121. Okay, so divided by 12. So this will give minus 5y plus 7 plus or minus 11y
minus 11 to the whole square by 12. Okay, so this will give, so this is equal to minus 5y plus 7 plus or minus 11y minus 11. So x will be equal to, first x will be equal to minus 5 minus 7 plus 11 minus 11 by 12. This is first root, so 6y minus 18, okay, by 12. So this is y by 2 and minus 2 by 6 to the 12 and 6 3 the 18 and 6 to the 12 minus 3 by 2. Okay, and in the so this is equal to 2x y minus 3. So this means 2x minus y plus 3 is equal to 0. It is the one equation. And in the second case में क्या आ जाएंगी इक्वेशन हमारी, सेकेंड केस में माइनस यहाँ पे ले लेंगे, सो माइनस 5 minus 7 minus 11 y plus 11, so by 12. ये क्या दे देगा हमें, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, सो दिस दे देगा minus 16 plus 4 by 12, so means minus 4y plus 4 divided by plus 1 divided by 3. so यहाँ से क्या आ जाएगा 3x is equal to minus 4y plus 1. so required equations क्या हो गई हमारी, so hence the required equations क्या हो गई, 2x minus y plus 3 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 1 is equal to 0. so ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिनका कंबाइंड इक्वेशन हमें दिया हुआ था. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यू मोर एग्जांपल डिस्कस करेंगे. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो फाइंड, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14y प्लस लैम्डा रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है. और हम जानते हैं कि इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस, जानते हैं कि इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन if ABC plus 2fgh minus AF square minus BG square minus CH square अगर ये 0 होता है. ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो हमें वैल्यूज क्या मिल जाएंगी, हमें A मिल जाएगा 2 और H मिल जाएगा 7/2. ओके, B मिल जाएगा 3 और F मिल जाएगा 7, G मिल जाएगा 4 एंड C मिल जाएगा लैम्डा. ठीक है, सो हम ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं. सो पुट करेंगे वैल्यू तो क्या मिल जाएगा, ABC, सो मीन्स 2 into 3 into लैम्डा प्लस 2FGH, तो 2 into F क्या है हमारा 7, G क्या है हमारा 4 एंड H क्या है हमारा 7/2. ओके, माइनस AF स्क्वायर, A हमारा क्या है, A है हमारा 2 और F क्या है हमारा 7 स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर, B क्या है हमारा 3 और G क्या है हमारा 4, तो 4 स्क्वायर, C क्या है हमारा लैम्डा और H क्या है हमारा 7/2 मीन्स 7/2 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 0. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा 6 लैम्डा प्लस 2 कैंसिल, दिस इज 49 into 4
एंड यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 49 इंटू 2, ओके, एंड दिस इज 3 इंटू दिस इज 3 इंटू 4 स्क्वायर, 3 इंटू 4 स्क्वायर मीन्स 16, 3 इंटू 16 माइनस 49 by 4 lambda is equal to 0. Okay, so next can now calculate, just calculate and find the lambda. So 6 lambda minus, ये हो जाएगा 6 lambda minus 49 lambda by 4, and this is 49 into 2, okay, and this is 48 is equal to 0. So यहाँ से क्या आ जाएगा 24 lambda minus 49 lambda by 4 plus 98 minus 48 means 50 is equal to 0. Okay, so यहाँ से क्या आ जाएगा minus 25 lambda plus 200 is equal to 0. So यहाँ से lambda क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा लैम्डा आ जाएगा 200 by 25 means 8. So for this value of lambda, for lambda is equal to 8, this equation represents a pair of straight line. Hello everyone, इस क्वेश्चन में करना है if the pair of straight line is equal to 0 is rotated about the origin, then find the equation in the new position. So हम क्या करेंगे, हम 2 लाइन्स ले लेंगे. हम मान लेते हैं कि y is equal to m1x and y is equal to m2x are 2 lines represented by this, be 2 lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. ओके, और हम मान लेते हैं, हाँ, अगर हम ये y is equal to m1x, y is equal to m2x be the 2 lines represented by this equation. So यहाँ पे एक रिलेशन हम ये जानते हैं, हमने पहले भी यूज़ किया है कि m1 plus m2 जो है हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2h by b हो जाएगा, और m1 m2 क्या हो जाएगा, m1 m2 हो जाएगा हमारा a by b हो जाएगा. ओके, a by b हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि y is equal to m1 prime x and y is equal to m2 prime x जो है 2 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है न्यू पोजीशन में, आर बी 2 इक्वेशंस बी 2 लाइंस इन न्यू पोजीशन. ओके, 2 लाइंस इन न्यू पोजीशन. जब हमने रोटेट कर दिया तब ये हमें इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गई हमारी इन न्यू पोजीशन. ओके, सो अगर ये इक्वेशन है न्यू पोजीशन में, तो ये जो लाइन हमारी पहली लाइन है, पहली लाइन जो है हमारी y इज इक्वल टू m1 प्राइम x परपेंडिकुलर होगी y इज इक्वल टू m1x के. ऐसे ही दूसरी जो लाइन है y इज इक्वल टू m2x जो है परपेंडिकुलर होगी m2 प्राइम x परपेंडिकुलर होगी y इज इक्वल टू m2x के. ओके, सो अगर हम जानते हैं कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप में रिलेशन होता है. सो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, m1, उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 और m1 प्राइम विल बी -1. सो यहाँ से हम m1 क्या फाइंड आउट कर लेंगे, m1 क्या आ जाएगा हमारा -1/m1 आ जाएगा. ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, m2 इंटू m2 प्राइम हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हमारा m2 प्राइम क्या आ जाएगा, -1/m2 आ जाएगा. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशंस क्या हो गई न्यू पोजीशंस में, हमारी इक्वेशंस हो गई y इज इक्वल टू -1/m1x एंड y इज इक्वल टू -1/m2 इंटू x. सो ये इक्वेशन होगी. अब हम इन्हें इस इक्वेशन का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करेंगे.
सो कंबाइंड इक्वेशन इसका फाइंड कर सकते हैं. सो देयर कंबाइंड इक्वेशन, सो देयर कंबाइंड इक्वेशन हम निकाल देंगे सीधे सीधे. सो जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वही न्यू पोजीशन में इक्वेशन हो जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का. सो देयर कंबाइंड इक्वेशन, सो इसका कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, y प्लस m1 बाई m1 1 बाई m1 इंटू एक्स एंड y प्लस 1 बाई m2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर, देन एक्स वाई बाई m1 m2 प्लस सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, I did wrong calculation. First term is y square, second is xy by m2, okay, and next term is xy by m1, and last term क्या हो जाएगा, x square by m1 m2, okay. So हम मिडिल टर्म, केवल हमें मिडिल टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा. सो y स्क्वायर प्लस xy यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 and divided by m1 m2 and into x square plus x square by m1 m2. अब हम m1 m2 की वैल्यू रख देते हैं. m1 m2 हम जानते हैं ना क्या है, m1 प्लस m2 है हमारा -2h by b और m1 m2 क्या है, a by b. So just put the values of m1 plus m2 and m1 m2. So xy minus 2h by b and m1 m2 क्या है, a by b. सिमिलरली यहाँ पे भी x स्क्वायर a by b इज इक्वल टू 0. नॉट जस्ट सॉल्व इट. तो इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर b विल की कैंसिल आउट यहाँ पे, 2hxy by a प्लस b by, सो इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे. सो एट लास्ट हमें क्या मिल जाएगा, बी वाई स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस बी एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन इट रोटेटेड अबाउट origin 90 डिग्री. वेलकम बैक एवरीवन. इस क्वेश्चन में हमें करना है, द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन गिवन बाय x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c. सो स्लोप्स हम मान लेते हैं कि हमारे स्लोप्स हैं m1 m2, ओके, स्लोप्स आर m1 m2. सो कह रहा है सम ऑफ द स्लोप इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट्स, 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट. अच्छा, हम यहाँ से m1 प्लस m2 और m1 m2 में एक ये रिलेशन जानते हैं कि m1 प्लस m2 हमारा होता है, m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h बाई b एंड m1 m2 क्या होता है हमारा, a बाई b. सो वी जस्ट यूज दिस रिलेशन. सो इस रिलेशन का यूज करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2h बाई b एंड a4 इंटू a बाई b, ओके. So b will be cancel out because b is not 0 here, so b will be cancel out. So this is equal to minus 2h in 4a. So this हमारा कंपेयर कर लें. अच्छा, इस इक्वेशन को अगर हम ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लें तो हमारा a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 1 और 2h विल बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2c एंड b हो जाएगा हमारा 7, ओके. सो जस्ट पुट दीज वैल्यूज. सो हमारा a माइनस 2h किसके इक्वल हो जा रहा है, माइनस 2c के, एंड 4 इंटू 1. सो यहाँ से 2c विल बी 4 and c will be 2.
So this is the value of C. वेलकम बैक एवरीवन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 इज tan इनवर्स 2√2/3। सो हमने अपनी पिछली वीडियो में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हमें निकालना था लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन, लाइंस pair of equation of pair of lines joining origin and points of intersection of curve with the straight line। so इसको हमने कैसे किया था, इसमें हमने क्या किया था, हमने कर्व की इक्वेशन को होमोजीनियस बनाया था यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो हमारा कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ कर्व। तो इसको हम 1 मान लेते हैं। और हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। सो इसको रीराइट कर लेते हैं। रीराइट कैसे करेंगे, y माइनस 3x बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। सो हम कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉर फाइंडिंग combined equation of combined equation of pair of lines joining origin and points of intersection of curve and curve is 1 and line 2। ओके, सो वी क्या करेंगे, हम just make the make one homogeneous using 2 सो 1 को हम कैसे फिर से लिखते हैं, 1 को कैसे लिखेंगे, 1 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1 प्लस 8y इंटू 1 माइनस 11 इंटू 1 का स्क्वायर। ओके, देन फ्रॉम हेयर अब हम स्ट्रेट लाइन की हेल्प से 1 की जगह पुट कर देंगे, y माइनस 3x by 2। so put 1 in place of 1, y minus 3x by 2 plus 8 in y minus 3x by 2 minus 11 into y minus 3x by 2 का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई एवरीवेयर बाई 4। सो 4 से हर जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 12y स्क्वायर और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 8x इंटू वाई माइनस 3x और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 16y इंटू वाई माइनस 3x और यहाँ पे 11 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6xy इज इक्वल टू 0। सो इसको और कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8xy
प्लस 12y स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 23x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 48xy माइनस 11y स्क्वायर माइनस 99x स्क्वायर प्लस 66xy। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें एक्स स्क्वायर के टर्म, वाई स्क्वायर के टर्म और एक्स वाई टर्म को एक साथ लिख लेना। तो यहाँ पे 24 है, सो 24 4x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर और माइनस 99x स्क्वायर। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें सबसे पहले, सबसे पहले 99 एंड 24 कितना हो जाएगा, 99 एंड 24 हो जाएगा 99 एंड 123 और 123 माइनस 123 एंड माइनस लेट मी सो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 119 एक्स स्क्वायर एंड देन वाई स्क्वायर 8xy 16xy माइनस 48xy। सो दिस ऑल विल गिव, हमें क्या देंगे, ये हमें ये सारे टर्म हमें देंगे 34xy एंड 12y स्क्वायर 16y स्क्वायर एंड दिस विल गिव 17y स्क्वायर is equal to 0. So divide by just 17, so this will give minus 17. So ये क्या दे देगा, 7x स्क्वायर माइनस 2xy एंड माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो अब हम इस इक्वेशन को जस्ट इससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू 7, h इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू ऑल्सो -1। एंड हम जानते हैं इक्वेशन एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू 2√h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस b। सो 2√h स्क्वायर क्या है हमारा, 1 का -1 का स्क्वायर एंड a क्या है हमारा 7, b क्या है -1 एंड a क्या है हमारा 7, b क्या है हमारा -1। सो 2 इंटू ये 8 हो जाएगा बाई 6 हो जाएगा। सो दिस इज 2√2 बाई 3। सो दिस विल गिव थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2√2 बाई 3। सो यही हमें एंगल प्रूफ करना था। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट आउट करने वाली है कि ये कभी कभी क्वेश्चन में केवल यहाँ तक ही पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा जा सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन joining the origin and points of intersection to the curve and the given line. Okay, so ये भी important है and this is also important. So this is all about the pair of straight line. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।